हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज जोई के पपीज़ जो हैं वो 6 दिन के हो गए हैं और कल हम इनको छत पे लेके गए थे। अच्छी तेज़ धूप निकली हुई थी और हवा भी नहीं चल रही थी, तो हमने पपीज़ को थोड़ी देर धूप में रखा। और धूप तो बहुत ज़रूरी होती है पपीज़ के लिए। बट अगर किसी दिन धूप न निकली हो, थोड़ी सी ठंड हो, तो पपीज़ को हमें नीचे ही रखना है, बाहर नहीं निकालना है। और धूप में इन्होंने अच्छे से एंजॉय किया। सारे धूप में अच्छे से सो रहे थे, मज़े कर रहे थे पूरी तरह से। देखो, एक पपी दूसरे पपी के कान पे लगा हुआ है। और आज वीडियो में हम पपीज़ की हेल्थ और जोई की हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे। और पपीज़ की एक्टिविटी तो आपको दिखाएंगे ही कि इनकी क्या हरकतें रहती हैं और क्या क्या इनकी एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोई की हेल्थ के बारे में। तो डिलीवरी होने के 2 दिन तक तो जोई ठीक रही, बट डिलीवरी के तीसरे दिन जोई को सर्दी लग गई। इसको लूज मोशन भी हो गए और ये खाना भी कम खा रही थी। तो दोस्तों, डिलीवरी के बाद एक कॉमन सी प्रॉब्लम ये ज़्यादातर हर फीमेल डॉग को रहती ही है, वो खाना कम कर देती है। आपने भी अपने आसपास कोई भी, अगर हमारे गली के भी डॉग हैं, तो फीमेल भी अगर जब डिलीवरी देती है तो उसके बाद वो पतली रहती है, ज़्यादा खाती पीती नहीं है। उसके भूख न लगने का रीज़न ये होता है कि डिलीवरी के बाद उसका पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। पेट में कुछ ना कुछ गंदगी रह जाती है और इस वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से उसको भूख भी नहीं लगती है। अगर आपकी डॉग भी कुछ नहीं खाती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा। तो उन मेडिसिन से 1 या 2 खुराक में ठीक हो जाएगी, इसको भूख भी लगने लगेगी। तो अब जोई ठीक हो गई है, इसने अच्छे से खाना शुरू कर दिया है। और अब हम पपीज़ के बारे में बात करते हैं। पपीज़ की ग्रोथ डे बाय डे अच्छी चल रही है, वो अच्छे से दूध पीते हैं। अब आप देख सकते हो, देखो कैसे पैरों पे खड़े हो गए, इन्होंने दूध पीना स्टार्ट कर दिया है। और दूध के लिए इनमें कंपटीशन भी अच्छा चला रहता है। दूध पीने के लिए एक दूसरे में इनकी भागा दौड़ी लगी रहती है। आप देख सकते हो कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं दूध पीने के टाइम पे। और जब पपीज़ दूध पीते हैं, हमें इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि पपीज़ कहीं भी लग सकते हैं दूध पीते पीते, इनको पता नहीं होता कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। और पपीज़ दूध पीते पीते नीचे न दब जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, पपी जब स्टार्टिंग में 1 वीक रहता है इनका, तो इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। हम भी रात को 2 बजे तक या फिर 3 बजे तक कभी कभी जगना पड़ता है, क्योंकि ये जब भी दूध पीते हैं तो देखना पड़ता है कि कहीं कोई दब तो नहीं गया है। अगर दबा रहता है तो फिर जोई को उठाना पड़ता है थोड़ा सा। बाकी जोई भी समझदार हो गई, अगर कोई पपी इसके नीचे दूध पीते पीते चला जाता है तो ये अपने आप को थोड़ा सा उठा के रखती है। और इन पपीज़ में थोड़ी सी समझदारी ये आई है कि अगर इन्हें दूध नहीं मिलता है तो ये चिल्लाते हैं, या फिर ये अपनी माँ से अलग हो जाते तो फिर चिल्लाने लगते हैं कि भाई हम दूर हो गए हैं। फिर हमें पता लग जाता है, तो उठ के फिर मैं इनको अच्छे से सेट कर देता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं ये पपीज़ जोई के नीचे घुस गए हैं, बट जोई को पता है कहीं ये दब ना जाए, इसलिए अपने आगे वाले दोनों पैरों पर थोड़ा सा कंट्रोल करे रखती है, बॉडी वेट का। दबने नहीं देती है पपीज़ को। और पपीज़ जब दूध पी के सोए रहते हैं और अगर इनको भूख लगती है तो छोटे बच्चों की तरह चिल्लाते हैं। जैसे छोटा बच्चा रोता है ना जब उसको भूख लगती है, तो ऐसे ये भी पूरी ज़ोर से चिल्लाते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि भाई भूखे हैं, तो हम उठ के इनको दूध से लगा देते हैं। और एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि उसकी रोटवाइलर डॉग ने पपीज़ को बर्थ देने के बाद सारे पपीज़ को खा लिया था। एक्चुअली वो मार्केट गया था 2 घंटे के लिए, बट जब वापस आया तो उसने देखा सारे पपी गायब हैं और एक पपी मरा हुआ उसे वहीं मिला। तो हमारी फीमेल डॉग को ज़्यादा समझदारी नहीं होती है डिलीवरी के बाद। उसे नहीं पता होता है कि ये भाई इसके ही बच्चे हैं, इनको खाना नहीं होता है, इन्हें प्यार करना होता है।
शुरू शुरू में एक बार तो जोई भी पपीज़ पे थोड़ा सा अग्रेशन दिखा रही थी, क्योंकि इसे पता ही नहीं था कि इसके बच्चे ही हैं और इन पे अग्रेशन नहीं दिखाना है। तो यही है कि भाई अपने डॉग के साथ रहें, उसे सिखाएं कि भाई इन्हें काटना नहीं होता है, और पपीज़ को हाथ से पकड़कर दूध पे लगाएं और उन्हें दूध पीना सिखाएं। और अगर आपकी डॉग अग्रेशन दिखाती है तो उसे धमकाएं। फिर टाइम के साथ साथ आपकी डॉग को भी पपीज़ से लगाव हो जाएगा, उसका प्यार बढ़ता ही जाएगा। और मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि अपने डॉग को अकेला ना छोड़े, कोई ना कोई अपने डॉग के साथ रहे। और अगर रूम में कोई नहीं है तो उस रूम का दरवाज़ा जो है बाहर से बंद कर दें, क्योंकि कभी कभी होता है कि बिल्ली का भी खतरा रहता है, बिल्ली हमारे पपीज़ को उठा के ले जा सकती है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने डॉग का ध्यान रखें। जय हिंद, थैंक यू।